इत्थे पहुंचे हो और मैं चाहुंदा असीं दिते हुए समय तो लेट हाँ बिकॉज एक मीटिंग चल रही सी, लंबी चल गई, इसलिए मैं थोड़े तो माफी मांगा। साडे दरमियान पंजाब के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे जिहड़े नैशनल इंचार्ज सब देख रहे हैं इस अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, अंशुल अजीत जी जिहड़े कि स्पैशल अज आए ने तुहानू ब्रीफिंग करन वास्ते। अज की इस ब्रीफिंग का जिहड़ा मुख मकसद है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिहड़ी राहुल गांधी जी मणिपुर तो मुंबई तक कर रहे हैं और 800 किलोमीटर के लगभग की यात्रा है। इस तरह ही राहुल जी ने एक वरे पहला कन्याकुमारी तो कश्मीर तक की यात्रा तय की सी और जिले में 4000 तो वध की पैदल यात्रा सी। लखा हजारां लोगों ने उहदे पार्टिसिपेट किया और देश की दशा दिशा की समझ राहुल गांधी जी ने आम लोगों दबे मिधे कुचलिया मिल के ली और बहुत सारे मुद्दों देश के लोगों के सामने उजागर किया। उस तरह ही पूरे देश तो एक डिमांड चली सी कि राहुल गांधी जी मणिपुर तो उधरलियां स्टेट्स भी कवर करन। सो उन्होंने फिर निर्णय और फैसला किया कि मणिपुर तो मुंबई तक भी न्याय का हक मिलने तक, तो मणिपुर के जो हालात है जिवें मणिपुर सड़ा जलिया और देश के अंदर नंगा नाच होया लोकतंत्र का जिहड़ा कि सारी दुनिया ने वेख्या। सो इसे करके यात्रा उथों शुरू की गई है। डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी ने थानू विस्तार पूर्वक इस यात्रा का जिहड़ा महत्व ते मंतव ते की होएगा थोड़े सवालों जवाबों के भी जवाब देंगे सवालों के, सो तुसी कर सकते हो। वो अज स्पैशल आए इन्हां दे बोलण तो पहला मैं यादव साहब जी की इजाजत के नाल असी पहला उस वादे तुहानू संबोधित करेंगे अंशुल अभिजीत जी, उस तो पहला यादव साहब साडे पोस्टर रिलीज करना है। सो असी यादव जी को कहांगे कि वो न्याय का हक मिलने तक इस यात्रा का पूरा रिलीज करन, ताकि उस तो बाद अंशुल अभिजीत जी अपनी गल तुहाडे सामने रखेंगे। अपने राइट साइड हूँ मैं बेनती करूंगा अंशुल अभिजीत जी को कि वो थानू इस यात्रा ते अपनी ब्रीफिंग करें। अंशुल शुक्रिया देवेंद्र जी, राजा वरिंग साहब, सम्मानित मंच। मैं आभारी हूं कि आप सब यहाँ पर मित्र यहाँ पर शामिल हो सके। तो एक बार फिर मैं और हम सब कांग्रेस पार्टी वही एक तरह से नारा लेकर आपके समक्ष आई है। उस नारा में थोड़ी सी तब्दीली हुई है, एक नया शब्द उसमें जोड़ा गया है, लेकिन उस नारे में वही जज्बात है, वही शक्ति है, वही संकल्प है, वही इरादे हैं कि भारत जोड़ेंगे, भारत जोड़ो इस बार न्याय यात्रा। और एक मशहूर शायर ने कहा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो।
तो यही हमारा मकसद है, यही हमारी मंजिल है। और आपने पिछली बार तो देखा होगा, यहाँ पर हम सब शामिल थे, वो उसके चित्र भी आपने देखे होंगे, उसकी चर्चा भी हुई। वो हुजूम, वो जोश, वो उत्साह जो कन्याकुमारी से लेके पंजाब से होते हुए जहां पर हम सब लोग शामिल थे और वहां पर कश्मीर तक वो यात्रा पहुंची, और जिस तरह से वो उमंग हमने देखा, जो लोग जिस तरह से जुड़े, वो सचमुच अद्भुत था, वो मुख्तलिफ था। और मुझे लगता है कि दुनिया भर में बहुत सारे मुहिम चले हैं, अभियान चले, सियासी अभियान चले हैं, समाज बदलने के लिए अभियान चले हैं, लेकिन ऐसा अभियान, ऐसा मुहिम शायद ही कभी हुआ होगा आधुनिक दुनिया में, जमहूरियत में। लेकिन जो कार्य होता है भारत जोड़ने का, वो हमेशा जारी रहता है, वो कभी मुकम्मल होता नहीं। तो इस बार पूरब से पश्चिम तक एक नई यात्रा है, वही जोश है, वही नारा है, वही उत्साह है, और एक नई यात्रा है जो मणिपुर से जिसकी शुरुआत होगी। का तो महत्व समझते हैं, राजा साहब ने भी उसका जिक्र किया। तो ये 115 लोकसभा सीट होते हुए, 337 विधानसभा सीट से होते हुए, 15 राज्य रियासतों से होते हुए, मणिपुर की पहाड़ियों से लेके ये अरब सागर तक ये यात्रा होगी, और सचमुच अद्भुत होगी। और आप देखेंगे कि उतना ही जोश, उतना ही उत्साह इस यात्रा में होगा। तो हमने न्याय शब्द, जरा जल्दी से बता दूं कि न्याय शब्द हमने इस यात्रा में क्यों जोड़ा। बड़ा कीमती शब्द है, ये बहुत शक्तिशाली शब्द है, और हमेशा हम सबके ज़हने और जुबान पे ये शब्द होना चाहिए। समता जैसे कहते हैं, समरसता जैसे कहते हैं, भाईचारा जैसे कहते हैं, वैसे ही न्याय। और न्याय की जरूरत है क्योंकि मौजूदा हालात तो आप जानते हैं, अन्याय और अत्याचार का हालात है, माहौल है, और इसमें न्याय की सख्त जरूरत है। इसलिए हमने न्याय जोड़ा। किस तरह का न्याय? आर्थिक अन्याय है, विषमताएं हैं, बेरोजगारी है, मंदी है, मुफलिसी है, और व्यापक हो रही है। आप जानते हैं कि ये सरकार की नीति हमेशा रही है कि गरीबों की जेब में पैसा हाथ डालें और पैसा निकालें और बड़े बड़े कारोबारियों को दे दें, या अपनी तिजोरी भरें, क्योंकि वो जानते नहीं कि कैसे सरकारी तिजोरी भरी जाती है। बेरोजगारी तो हद ही कर दी। जो नए आते आए हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि यहां पर युवक कितने बेरोजगार हैं। और मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा, जो मायूस, जो महरूम युवक, जो नौकरी ढूंढने भी नहीं जा रहे, 40% उनके आंकड़े हैं। गरीबी है, गुर्बत है। और यहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं लाल किला से 140 करोड़ मेरे देशवासी। आपको कैसे पता 140 करोड़ है? आपने तो जनगणना तक नहीं कराई, आप जानते तक नहीं कि उस मुल्क कितने गरीब हैं, किनको सहायता की जरूरत है, कितने जरूरतमंद हैं, कितने त्रस्त हैं, कितने परेशान हैं, कितने मायूस हैं, आप जानते तक नहीं, क्योंकि आपने जनगणना तक नहीं कराई। तो एक तरफ आर्थिक मंदी है, कार्य ठप है, मांग है नहीं, बेरोजगारी ज्यादा है, और दूसरी तरफ यहां पर कार्यपालिका का आतंक है। जो सरकार है उसने सारे हथियार अपने आप अंदर ले लेते हैं, और जितनी भी एजेंसियां हैं उनको अस्त्र बनाकर विपक्ष के ऊपर फेंक देते हैं। जो उनके मन में आता है, जिनसे वो गले लगाते हैं, वो सब छूट जाते हैं, और का हाल आप जानते हैं। तो इस तरफ आप देखें, वहां पर अन्याय है, हमारे सरहदों पर अन्याय है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न कोई घुसा है न घुसाया है, और मैं पूछना चाहता हूं कि 19 कोर कमांडर मीटिंग हुई कैसे, जब न कोई घुसा है न कोई घुसाया है। तो जहां तक देखें वहां पर अन्याय है, अत्याचार है। तो इस यात्रा का मकसद यही है। मैं आप सबको इस मौके पे आमंत्रित करता हूं कि आप भी इस यात्रा से जुड़िए। आपके माध्यम से और लोगों को कहूंगा कि इस यात्रा से जुड़े। यहां पर इसका एक लिंक भी है, इसका एक वेबसाइट भी है, उसके अंदर जाएं, उसको देखें, उसके करें, और इस यात्रा से जुड़कर इस मुल्क को
एकजुट बनाएं और मजबूत बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई यात्रा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सवाल होवे तो परमिशन को लेके कुछ इशू आ रहे हैं, परमिशन हिंदी में पूछ लें तो अच्छा होगा थोड़ा। वो कह रहे हैं कि मणिपुर को परमिशन को लेके कुछ इशू आ रहे हैं। हाँ, तो देखिए सरकार का रवैया। वैसे मणिपुर सरकार तो अपनी मीटिंग कराती है, लेकिन वैसे तो अपनी मीटिंग कराती है, लेकिन हमें इजाजत देने में उनको बहुत बेहद परेशानी है। और पैलेस ग्राउंड में उन्होंने इजाजत मना कर दिया और बहुत सारी अड़चनें डाल रहे हैं। ये कोई नई बात है नहीं, ये हमेशा ऐसे करते हैं। लेकिन हम यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही करेंगे, ये हमने तय कर लिया है। मणिपुर का आप महत्व जानते हैं, बड़ा संवेदनशील इलाका है, वहां पर हम वहीं से यात्रा करेंगे। उसकी शुरुआत, उसका आगाज वहीं से होगा, ये हमने तय कर दिया है। रीजन क्या बताया जा रहा है? नहीं, अब देखिए सरकार का ऐसे रवैया है, ये तो मैंने पहले ही कहा, ये तो कार्यपालिका का आतंक है ना, जहां पर विपक्ष है और परेशानी है इनको। जब उन्होंने देखा कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई, वो इतने बेचैन हो गए, तो अब चाहते नहीं कि एक और यात्रा इस तरह की है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनकी क्या परेशानी है, इनकी क्या समस्या है। कर दूं सर इसको? जी बिल्कुल। मैं आपके इनके सवाल को सप्लीमेंट कर दूं अंशु जी के जवाब को। जब इनको इंटरवीन करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, तब तो मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप रही महीनों तक, ना पार्लियामेंट में बोली, ना मणिपुर गई, ना उसने टाइम निकाला, ना उस पर कोई बयान दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की बखलाहट और घबराहट भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के सामने आ रही है। और इस करके मैं अपना सारे मीडिया के भैन भरावां नूं समझाउणा चाहुंदा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ एक है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नूं किवें डिस्टर्ब करना, सैबोटाज करना, इंटरवीन करना। जदों करन दी लोड़ सीगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दा मसला सी, उदों चुप ना मणिपुर गए मोदी साहब, ना सदन दे विच ओहदे बोले ते ना ही उहनूं कंट्रोल करन दी कोशिश की। हुण बहाने बना के जी तुहानूं असीं परमिशन नहीं देनी, क्योंकि घबराहट जिहड़ी है बीजेपी दी वो जग जाहिर हो चुकी है। राहुल जी को भारत जो न्याय यात्रा तो जिवें नफरत की दुकान पहला हिमाचल बंद की, फिर कर्नाटका च बंद की, देश बंद कर दिया। सर एक सवाल है, आपको भारत जोड़ो यात्रा से पहले तो कितना फायदा होगा? आप सेकंड बंद कर रहे हैं और न्याय जो यात्रा कर रहे हैं, उसी टाइम अयोध्या का राम मंदिर का प्रिपरेशन है, तो टैंजेंट है वो बिल्कुल अलग है, आपका बिल्कुल अलग है। तो आपको लगता है कि हिंदू को जोड़ेगा, या फिर आपको लगता है कि ये जो आपकी यात्रा है विल ब्रिंग इन मोदी? नहीं, तो मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा भाव सकारात्मक है। एक सकारात्मक भाव से हम यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ने के लिए। उसमें न्याय शब्द ने इसलिए डाला है, उसमें इसलिए तब्दीली की है कि मौजूदा हालात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिस तरह से ये देश जिस दिशा में जा रहा है। तो इसका किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। ये सकारात्मक भाव से भारत जोड़ने के लिए, एक होने के लिए, इस मुल्क को मजबूत करने के लिए यात्रा है, जरूर सफल होगी जैसे पहले हुई। कांग्रेस के नेता हैं जो शामिल होंगे, आपको ये पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारे जितने भी हमारे नेतागण हैं जो जितने रियासतों से समाएंगे, जहां जहां शामिल हो सकते हैं, जरूर होंगे। सर इसी के साथ अयोध्या राम मंदिर के जो गार्डन के लिए जाने के लिए मना कर कांग्रेस ने, तो उसके बाद अनुराग ठाकुर जी का बयान आया कि कांग्रेस ही है जो वो श्री राम के पैरोकारों को नहीं मानते, वो तो श्री राम की होंद को भी स्वीकार नहीं करते। सवाल काइंडली सर मुद्दे दे मैडम, हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे ही हम ये प्रेस वार्ता करने आए हैं, हम और कोई सवाल नहीं रहेंगे। मैं जानता हूँ ये सियासत बहुत सारे लीडर्स हैं कांग्रेस के जो सवाल उठा रहे हैं, जो नहीं जा रही है कांग्रेस लीडरशिप जो है प्रोग्राम जी आप इनका जो लीडर्स हैं जी जो क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, देखिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये प्रेस वार्ता भारत जोड़ो ये जो अभियान है, ये जो नया दौर है, उसके
देखिए और तरह सियासत चलती रहती है, इससे कोई ताल्लुकात नहीं। मैं तवज्जो इस पे देना चाहता हूँ, इसकी बात करना चाहता हूँ, इसके महत्व को और इसकी मजबूती को। तो इस पे मणिपुर इससे हुआ, ऐसा है हम अभी बैठे हैं, अभी क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में चर्चा हो रही है, अभिजीत जी उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो भी सवाल है जो भी जवाब है वो मिले, उसके पश्चात हम यहीं बैठे हैं, उसके पश्चात जो राजनीतिक बातें हैं वो हम उसके पश्चात शुरू करेंगे। पंजाब का क्या यार पहले इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा जी यात्रा का आगाज वहां मणिपुर का महत्व तो आप खुद समझते हैं, संवेदनशील इलाका है वहां पर। और अभी अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए तक नहीं, बड़े दबाव के बाद उन्होंने 1 महीने बाद पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने कोई बयान दिया, वो भी नहीं दे वाले थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों जाना चाहते हैं हम वहां से, उसका आगाज करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो हुआ वो इतिहास जानता है, आप सब ने देखा। वहां पर हमें एक हीलिंग टच देना है और एक संवेदनशीलता के साथ वहां पर जाके यात्रा को शुरुआत। नहीं, एक न्याय एक बड़ा मुद्दा है, इस पूरे मुल्क का मुद्दा है, लेकिन मणिपुर तो एक अहम हिस्सा है। और जो जानते हैं आप मणिपुर में हुआ क्या कुछ इतने महीने से, और प्रधानमंत्री जी वहां तक गए नहीं। जरा समझिए, आप वहां पर जाना था, उनको अनिवार्य था। ये इस मुल्क का एक हिस्सा है, एक रियासत है, वहां पर लोग मर रहे थे, जो हो रहा था आप जानते हैं, और प्रधानमंत्री गए तक नहीं। सर एक बात है, आपकी जो यात्रा का नाम आपने न्याय यात्रा जी, मोस्टली जब भी कोई स्टेट कांग्रेस जीती तो उसको बोला भारत जोड़ो यात्रा का। सर ये यात्रा आपकी अगर नॉन पॉलिटिकल है तो आपने पूरी की पूरी यात्रा को इतने विधानसभा इतने लोकसभा को कहा, दूसरा अगर न्याय को लेकर आए तो इसमें विधानसभा लोकसभा का मुद्दा से है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जहां जहां हम जा रहे हैं उतने सारे लोकसभा, उतने सारे हलके, उतने सारे क्षेत्र उसमें आते हैं। एक तरह से जो भूगोल है उसको बता रहे हैं हम आपको। अगर पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो हम आपको एक अंदाजा लगा रहे हैं, ये भूगोल है और इसमें इतने सारे क्षेत्र, यहाँ पर रियासतें, इतनी सारी कंस्टिट्यूएंसी, इतने सारे विधानसभा आते हैं, इसको जानने में ही होगी। देखिए सियासत तो कहीं नहीं जाती, हमारी तो एक सियासी पार्टी है ना, ये तो है बेशक एक सियासी पार्टी है, लेकिन इसका मकसद सियासत नहीं है, इसका मकसद है भारत जोड़ना। आप ये कह सकते हैं कि अब सियासी पार्टी कर रही है तो भी सियासत होना चाहिए। नहीं, हमने भारत चुना। पहला जो दौर था वो यहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर था। अब उस वक्त तो हम पूरब से पश्चिम कर नहीं सकते थे, तो इस बार हमने ये किया और हमने एक ऐसा रूट और रास्ता बनाया जिसमें जहां पर हम पहले नहीं जा सकते थे वो हम कवर करेंगे। बहुत सारे ऐसे इलाके, इसमें बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं, बहुत सारी रियासतें जिसमें पहले गए, लेकिन बहुत सारे हिस्से को हम वहां पर नहीं जा पाए। ये हम करेंगे और एक तरह से हमारा जो ये मुहिम है भारत जोड़ने का, उसको मुकम्मल करेंगे। पंजाब में आप बैठे हो, पंजाब में भी कर रहे हैं, पंजाब में ये भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी, तो अब क्या पंजाब का किस तरह का योगदान इस भारत यात्रा या न्याय यात्रा में चाहते हैं? नहीं, पंजाब तो है नहीं, पंजाब तो इस मुल्क का हिस्सा है। जब भी हम कोई इस तरह का मुहिम करते हैं, और ये बिल्कुल अद्भुत है, ये तो आपने देख लिया, दुनिया में ऐसा कभी कोई हुआ नहीं, तो हम सब सारे रियासतों के कैपिटल में जाके हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप आइए, हम आमंत्रित कर रहे हैं, दस्तरखान बिछा रहे हैं कि आप आइए, इससे जुड़िए। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी भी नेचुरल इसमें रहेगी आपके साथ? देखिए ये यात्रा जैसे पहले भी यात्रा रही है, हमने सबको आमंत्रित किया है कि हमारे साथ जुड़े। पंजाब बीजेपी के प्रेसिडेंट का कहना है कि पंजाब कांग्रेस अपने एमएलए सुखपाल खैरत को साफ दिला से यार वो इसका पार्टी, हमने कहा है कि आपको बाद में सवाल करना। सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने एमएलए सुखपाल खैरत को इंसाफ नहीं दिला सकी, तो पूरे देश में इंसाफ दिलाने की बात कैसे कर सकती? भाई सुनील जाखड़ की कह रहे हैं या की नहीं कह रहा, सानू जवाब देने की लोड़ नहीं है। किनू इंसाफ दे रहे हैं, किनू नहीं दे रहे, ये वही बीजेपी है जो बंदा गल्ला करता। सुखपाल खैरत पहला ईडी ने फड़िया, 78 परचा था बीजेपी ने दिता,
ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਖੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਵੇਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ और खैरा साहब ਨਾਲ क्यों खड़ी। सर एक सवाल गोविंद यादव के लिए है सर। सब गोविंद यादव जी आपके सवालों को जवाब देंगे। पहले हम न्याय के ऊपर एक बार बात करें। पहले एक दो पार्ट है, पहले तो निपटा ले, उसके बाद आप सर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 पार्ट है। देवेंद्र यादव जी जवाब अभी बाद में देंगे, पहले इनके करें। तो पॉलिटिकल पार्टी फ्री हो जाएगी इलेक्शंस में, अगर जनरल इलेक्शंस अनाउंस होता है। नहीं तो एक इस यात्रा का एक टाइम है। हमने कितने दिन कहाँ किस रियासत में रहेंगे, किस मुल्क में हम रहेंगे, कहाँ चलेंगे, उसका हमने तय कर दिया है। तो एक तरह से ये यात्रा तो मुकम्मल करके रहेंगे। मुंबई से मणिपुर से पूरी No, answering your questions actually. Yeah, I was ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ हाँ वही कर रहे हैं। 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ ਉਸ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਰੂਟ ਚਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਤਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 55 ਦਿਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 104 ਤੇ 5 ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ आपने सारी चर्चाएं की है, लेकिन आपने ये चर्चा ये नहीं बताया क्या आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? क्या कोई ऐसा मैं पहले ब्रीफ कर देना है जो ब्रीफ होया है उन्होंने मैं पहले ब्रीफ कर देना है, फिर ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन का आंसर देवा। जैसा कि पहले स्वागत करता है, धन्यवाद करता है, तुसी आए ने आप लोग हमारा जो सोच है कांग्रेस की वो लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया भी है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिछले 4 दिन में जब से पहली बार मुझे इंचार्ज के रूप में माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी, उसके पश्चात ये पहला दौरा था और हमने इस दौरे की शुरुआत हरमंदिर साहिब में मत्था टेक कर वहाँ अरदास करके, उसके पश्चात दुर्गाना मंदिर, श्री राम वाल्मीकि जी मंदिर हैं, वहाँ जाकर दुआएं की हैं और यही दुआ की हमारे देश में सुख शांति जहाँ बनी रहे, वहीं पंजाब भी पहले एक समृद्ध प्रदेश हुआ करता था, उसी तरीके के हमारा आने वाला पंजाब भी मजबूत होए। ड्रग्स जो यहाँ की कानूनी व्यवस्था है उससे निकलकर प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े, ये दुआओं के साथ हमने अपना ये दौरा शुरू किया था और पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न मसलों पर हमने चर्चा की है। वो हमारे शुरुआत में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, CLP लीडर, XCC, XCL लीडर, CWC के हमारे मेंबर्स, उनसे चर्चा की, सभी जो हमारे MP साहिबान हैं या जो चुनाव लड़े थे उनके साथ चर्चा की है, पश्चात विधायकों के साथ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के साथ, हमारे हल्का के जो ऑब्जर्वर्स लगे हैं उनके साथ और विभिन्न हमारे जो साथी हैं जो कांग्रेस की आस्था रखते हैं उनको समय देकर उनकी बात और जो चाहते हैं किस तरीके से हमारा प्रदेश आगे बढ़े, किस तरीके से हमारा संगठन मजबूत हो सकता है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या हमारा अलायंस के ऊपर क्या रूप होना चाहिए, हमारा डिसिप्लिन के ऊपर क्या रूप होना चाहिए, उन सभी बातों पे चर्चा की है। मुझे खुशी है कि हमारा मजबूत संगठन आज पूरे प्रदेश में मौजूद है, ब्लॉक लेवल पर, चाहे वो हर महीने मीटिंग्स की बात हो, मंडल की बात हो। मैं समझता हूँ कि देश में वो पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश हैं जहाँ पर 80% हमारे मंडल की जो कमेटियाँ हैं और उनकी मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। ये अपने आप में हमारे संगठन की मजबूती का एक कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है। मैं काफ़ी यहाँ आने के पश्चात मुझे पूरा विश्वास हुआ है कि आने वाले चुनाव में हम मजबूती के साथ एकजुट होकर इस चुनाव को फेस करने जा रहे हैं। One at a time. One at a time, please. Start from this side. Can we start from this side and then? आपने 3 दिन का अपना दौरा किया, 2 मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो सीट शेयर की बात कर रहे हैं और दूसरा जो सिचुएशन की बात कर रहे हैं। हमें जो सिचुएशन में स्पष्टता चाहिए, स्पष्ट चाहिए कि आज की क्या होगा डिसिप्लिन का मामला। जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे आप लोगों ने आपने पूछा है उसमें सबसे पहले अलायंस की बात है। अलायंस में निश्चित ही हमारे ब्लॉक से लेके और जो हमारे टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, जैसा मैंने कहा उनसे चर्चा की है, सबने अपने व्यूज दिए हैं, थोड़े कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, वो मैं लीडरशिप को अपडेट करूंगा क्योंकि इसका
बंद है। नहीं होगा भाई। हाँ? नहीं, ऐसा है कि इस बारे में बहुत स्पष्ट है हमारी लीडरशिप। आप मालूम होगा कि कुछ दिन पहले इसकी बैटरी चली गई। नहीं बोलना है जी, क्यों नहीं? तो मैं कह रहा था कि अलायंस के ऊपर हमारी लीडरशिप का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी लीडरशिप चाहती थी कि हम प्रदेश की लीडरशिप के साथ और प्रदेश की जनता के साथ संवाद स्थापित करके जो वहाँ की फीलिंग्स आती हैं उसके अनुसार उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो मैं उसी संदर्भ में अपार्ट फ्रॉम माय फर्स्ट विजिट ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष था। जैसा मैंने कहा कि सबकी भावनाएं हैं, थोड़ी अलग अलग भी भावनाएं हैं। जो भी हमें जो बातें आई हैं मैं जल्दी जाके लीडरशिप को उससे अपडेट करूंगा और उसके पश्चात ही कोई फैसला लिया जा सकता है। मैक्सिमम चाहिए। दूसरी बात, नहीं, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म वेयर आई शुड डिस्कस दैट। ये हमारा इंटरनल मामला है। निश्चित ही मैं लीडरशिप के बारे में अपडेट करूंगा और उसके पश्चात जो फैसला होगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। जहाँ तक मैंने कहा अलग अलग व्यूज आए हैं, हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है और वो रहेगी। तो मैंने सबके व्यूज लिए हैं, उसके पश्चात ही जो वोट होगी मैं लीडरशिप को दूंगा। जहां तक अनुशासन की बात है, निश्चित ही एक मत में हमारी पूरी लीडरशिप, सभी कार्यकर्ता मानते हैं कि अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है और अनुशासन के बिना कोई भी पार्टी बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकती। लिहाजा अनुशासन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की बात हुई, कांग्रेस को जोड़ के रखना इतना बड़ा चैलेंज है। पंजाब तो सिद्धू वर्सेस वोटिंग हो गया। कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। यादव जी इसी बात में जो सीधा चैलेंज नहीं है कि आप 10,000 कोई भी आपका बंदा करके दिखाएगा। दो यात्राएं निकल रही हैं साहब की और सिद्धू साहब से। मुझे भी वो डिफरेंस नजर नहीं आया है। एक दिन जिस दिन हमारी पहली मीटिंग थी, निश्चित ही कुछ प्रोग्राम्स कुछ आपके पहले से लगे हुए थे, उन्होंने में से इजाजत लेके वो उस मीटिंग में गए हैं। उसके पश्चात हमारी पुनः दोबारा से चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई डिफरेंसेस, जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सब अपनी अपनी बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत सब करना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से करना चाहते हैं। निश्चित ही सबको उसको स्पेस दिया जाता है, लेकिन अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आप देखेंगे जो भी अनुशासन से अलग होके कहीं कोई कार्य कोई भी जनसभा कर सकता है, लेकिन जनसभा में जाके पार्टी की बुराई तो नहीं करनी चाहिए ना। कब कहा कोई हमने यार एक बस आप एक दूसरे की बात कर रहे हैं। शक्ति और बॉडी लैंग्वेज जो बताती है, जो शेरोशायरी करनी है, उससे काफी कुछ सामने आ जाता है। गमलों की बात करें, फूलों की बात करें, उसमें लगता है कि नेताओं से बात कर रहे हैं, नेताओं की बात कर रहे हैं, उसको लेके कैसे करें। अभी तक समझदार है, सबको पता होता है कि क्या कह रहे हैं। सर इसी के साथ जुड़ा हुआ कि आज जब आप देखिए करनी थी, उससे पहले भी वो एक उन्होंने शेयर किया था ट्विटर में, सबको मालूम है। इशारे आप लोग समझदार हैं, आप ज्यादा समझते हैं, शायद मैं इशारे ज्यादा नहीं समझता, लेकिन कोई भी ऐसा बयान मैं नहीं देख रहा हूं जिसको छोटी मोटी कोई अगर बात है भी उसको हम संज्ञान ले रहे हैं। मैंने कहा कि अभी हमारी सबसे चर्चा हुई है, निश्चित ही संगठन के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है चाहे वो बड़े से बड़ा नेता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
कांग्रेस यहाँ पे बड़ी साहब पिछले 3 दिनों से बोल रहे हैं कि कोई इंडिसिप्लिन करता है तो कार्रवाई होगी। बात मल्लिकार्जुन खड़गे तक भी पहुंची है, लेकिन कोई एक्शन नहीं देखा गया। कोई कॉन्क्रीट एक्शन होगा? आपको लगता है जो साहब कर रहे हैं वो पार्टी के खिलाफ है, पार्टी के साथ है? मैंने आपको कहा जो संज्ञान में आएगा उसको लीडरशिप को भी अपडेट किया जाएगा। मैंने बहुत कुछ यहाँ पर देखा है, बहुत कुछ समझने की कोशिश की है। मैं लीडरशिप को उसको पूरी तरीके से अपडेट करूंगा, लेकिन इस बात का मैं वादा कर सकता हूँ कि अनुशासन, चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा लीडर हो, उसके ऊपर अनुशासन लागू होगा। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वो खुशखबरी क्या हो सकती है? हम 13 की 13 चुनाव जीतने वाले हैं 2024 में। कि आज वो खुद आए थे, आपने बुलाया था मीटिंग के लिए, तब खुद आए थे, ये बात हुई सर। इसमें मैं आदान कर दूं, इसी में आके आप ले लीजिए, क्या 21 और 24 को जो नवजोत सिद्धू की रैली है क्या वो होगी? मुझे नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ। इसके अलावा कोई प्रश्न है तो मैंने कहा परमिशन ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ जी ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं ਦਿੱਤੀ? 9 दिन जो नवजोत सिंह सिद्धू हमारी जानकारी में अभी तक कोई रैली का प्रस्ताव नहीं है। मैंने कहा अनुशासन से परे कोई भी चीज होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कहाँ पर मीटिंग होती है, कितनी मीटिंग होती है, वो लेट अस डिसाइड। यू आर नोबडी टू डिसाइड दैट। आर वी डूइंग अ पीसी ऑन मिस्टर सिद्धू? I've already spoken about it very clear। चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी अगर अनुशासन से अलग जाएगा तो। साहब ने एक अभी यात्रा का बात की, वो सरकार के खिलाफ वो यात्रा 20 किलोमीटर की दिल्ली निकलेगी या केंद्र की नीतियों के खिलाफ होगा? देखिए आने वाले समय में क्योंकि ये चर्चा सारी आई थी और उसी का परिणाम है कि हमने प्रोग्राम्स तय किए हैं, जिसमें 26 जनवरी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हर विधानसभा में 2600 झंडे लगाने का टारगेट हमने अपने प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और जो हल्का के इंचार्जेस हैं उनको दिया है। इसी प्रकार से 13 लोकसभाओं में 17 या 18 तारीख से हम एक्सटेंडेड डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग करें, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी आएंगे, जिसमें हमारे मंडल के आएंगे, ब्लॉक के अध्यक्ष, वो सभी लोग उसमें आएंगे। हम और राजा जी और अन्य सीनियर लीडरशिप उसमें शामिल रहेंगे। इसी प्रकार से एक यात्रा, जो विस्तृत यात्रा का प्लान भाई राजा जी ने बनाया है, उसको हम फाइन ट्यून कर रहे हैं। लगभग 102 जो हमारे पास पहुंचा है, जो हमने अभी तक चर्चा की है, उसमें लगभग 104 विधानसभाएं कवर की जाएंगी और सुबह और शाम तक उसका रहेगा। एक फेज सुबह रहेगा जिसमें लगभग 8 से 10 किलोमीटर हम कवर करेंगे और एक फेज शाम को रहेगा, उसमें भी 8 से 10 किलोमीटर हम तय करेंगे। जहां तक मुद्दों की बात है, हमारा ये एक विस्तृत, जहां जनसंपर्क का हमारा ये रहेगा कार्यक्रम, नहीं जो हमारे प्रदेश के में और जो देश में मुद्दे हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो मैं डॉक्टर साहब भाई, मेरा ख्याल तुसी लोग कल भी मीडिया दे लोगों ने, कल भी मीडिया दे कुछ साथियों ने ये कहता कि बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट करता। मेरी बेनती है, मेरी बेनती है, प्लीज कल एक चैनल ने चलाया सी कि कुछ लीडर ने बाइकआउट किया, जिहदे विचों अज तुसी देखिया होना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट जिहड़ी मीटिंग अज सी
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਆ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੂ ਜੀ ਦੀ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕੰਟੈਸਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। देयर आर सम अदर लीडर ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 10% ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ, 90% ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕੰਟੈਸਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।